हेलो दोस्तों, हम लोग बात करेंगे बीएसएससी का ऑफिस अटेंडेंट का फॉर्म कैसे भरेंगे। तो दोस्तों इसमें हम लोग को सिर्फ मैट्रिक पास मांगा गया है, तो जो जो अभ्यर्थी मैट्रिक कर चुके हैं उन लोग ये फॉर्म भर सकते हैं। तो चलिए हम लोग जानते हैं हम लोग कैसे भरना है। तो फुल वीडियो ज़रूर देखें दोस्तों, कहीं भी वीडियो को स्किप ना करें क्योंकि आपका फॉर्म कभी भी मिस्टेक हो सकता है। तो चलिए हम लोग रजिस्ट्रेशन कर लेते हैं। सबसे पहले हम लोग नाम डालेंगे। तो आपका जो भी मैट्रिक क्लास का सर्टिफिकेट में होगा या मार्कशीट में होगा, हम लोग को वही नाम डालना है, सारे कैपिटल लेटर में। हम लोग को इतना ध्यान पे रखना है। हम लोग को आधार कार्ड में देखकर नाम नहीं भरना है, नहीं तो फॉर्म गलत हो सकता है, क्योंकि बहुत का आधार कार्ड में नाम मिस्टेक रहता है। इसीलिए हम लोग को 10th का मार्कशीट या सर्टिफिकेट का ही देख के नाम डालेंगे। तो चलिए हम लोग पूरा नाम यहाँ डालते हैं, सारे कैपिटल लेटर में भर लेंगे। उसके बाद अपना जेंडर चूज कर लेंगे। अगर आप बिहार के हैं तो यहाँ पे यस करेंगे और नहीं है तो नो करेंगे, क्योंकि अगर हम लोग नो करेंगे तो यहाँ हम लोग को जनरल भरना होगा। अगर यस करेंगे तो आप लोग के यहाँ जो भी कैटेगरी होगा उन लोग चूज करके अपना भर लेंगे। अगर आप ओबीसी और एससी एसटी में आते हैं तो आपको कास्ट पूछा जाएगा, तो कास्ट भर लेंगे। तो हमको फॉर्म अभी जनरल में भरना है, इसलिए हम लोग को पूछा नहीं जा रहा है। अगर आप डिसेबिलिटी यानी विकलांग है तो यस करेंगे, नहीं तो नो कर लेंगे। उसके बाद हम लोग को देखिए यहाँ पे जीरो कर लेंगे। अगर अटैम्प्ट पहला आपका तो जीरो करेंगे। उसके बाद अपना मोबाइल नंबर यहाँ डालेंगे। हम लोग को वैसा मोबाइल नंबर डालेंगे जो एक्टिव हो। दोनों कॉलम में हम लोग को सेम मोबाइल नंबर डालना है। उसके बाद अपना ईमेल आईडी यहाँ इंटर करेंगे। सारे स्मॉल लेटर में हम लोग को एंटर करना है, इतना ध्यान रखना है आप लोग को। दोनों कॉलम में हम लोग को ईमेल आईडी सेम डालना है। उसके बाद हम लोग को देखिए यहाँ डेट ऑफ बर्थ डालना है। तो अपना डेट ऑफ बर्थ मैट्रिक सर्टिफिकेट के अनुसार फिल करेंगे। डेट मंथ ईयर सारा हम लोग को यहाँ सेलेक्ट कर लेना है। देखिए हम लोग को एज अपने आप कैलकुलेट हो जाएगा। उसके बाद हम लोग को यहाँ पे कैप्चा फिल करना, जो नीचे शो कर रहा है वही कैप्चा हम लोग यहाँ सही से एकदम फिल करेंगे और सेव एंड कंटिन्यू में क्लिक करके ओके करेंगे। अब हम लोग को फिर से एक बार मिला लेना है अच्छी तरह से। तो हम लोग के बार पूरा अच्छी तरह से मिला लेंगे, कहीं मिस्टेक नहीं होना है। अगर कहीं भी आपको लग रहा है गलत है तो एडिट बटन पे क्लिक करके हम लोग देखिए एडिट कर लेंगे। तो कन्फर्म एंड नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे अगर सारा सही होगा तो। देखिए मेरा रजिस्ट्रेशन हो चुका है, रजिस्ट्रेशन नंबर मिल चुका है और पासवर्ड के लिए आप लोग को मैसेज गया होगा, तो दोनों हम लोग देख लेंगे। तो चलिए हम रजिस्ट्रेशन नंबर फिल कर चुके हैं और पासवर्ड आपका मोबाइल में मैसेज गया होगा, तो वो पासवर्ड हम लोग को यहाँ इंटर कर लेना है। कभी कभी लेट लगता है तो थोड़ा सा वेट कर लीजिएगा। उसके बाद सारा हम लोग को फिल करके यहाँ लॉगिन बटन पे क्लिक करेंगे। हम लोग को फादर्स नेम पूछा जा रहा है, तो अपना फादर्स नेम यहाँ इंटर करेंगे। मैट्रिक सर्टिफिकेट के अनुसार सारा हम लोग को डालना है। उसके बाद देखिए नेक्स्ट कॉलम में हम लोग को मदर्स नेम पूछा जा रहा है, तो हम लोग को मदर्स नेम फिल करेंगे। उसके बाद देखिए जेंडर डोमिसाइल सारा हम लोग को पहले से आएगा, क्योंकि हम लोग पहले भर चुके हैं ये सब। अब हम लोग को नेशनलिटी पूछेगा तो हम लोग को इंडियन सेलेक्ट कर लेना है। अब पूछा जा रहा है डू यू हैव आधार कार्ड, तो यस करेंगे और अपना आधार कार्ड नंबर डालेंगे अच्छी तरह से 12 डिजिट का। उसके बाद फिर से हम लोग को आधार कार्ड डालना है। टाइप ऑफ प्रूफ ऑफ आईडी में अपना आधार कार्ड सेलेक्ट कर लेंगे। अगर पैन कार्ड होगा तो पैन कार्ड सेलेक्ट कर लेंगे अपने अनुसार। उसके बाद हम लोग को देखिए यहाँ पे पूछा जा रहा है आइडेंटिफिकेशन मार्क, यानी आपका शरीर में पहचान चिन्ह कोई भी हो। अगर तिल होगा तो मॉल लिखेंगे और कट मार्क होगा तो कट मार्क लिखेंगे। जो भी आपके शरीर में होगा निशानी हम लोग को वही फिल करना है। उसके बाद इसको नो करेंगे। उसके बाद अपना कॉरस्पॉन्डेंस एड्रेस फिल करेंगे। आपका जहाँ आप रह रहे हैं वहाँ का यहाँ फिल कर सकते हैं अपना। हम लोग को कॉरस्पॉन्डेंस एड्रेस अच्छी तरह से फिल करना है, क्योंकि हम लोग को जो भी ज्वाइनिंग लेटर या कुछ भी अगर लेटर आपका फ्यूचर में आता है तो इसी एड्रेस पे आता है। इसलिए हम लोग को इस एड्रेस को अच्छी से भरेंगे, ताकि आपका कोई भी लेटर अगर आएगा तो सही तरीके से आपका घर पहुंच जाएगा।
तो हम लोग को एड्रेस अच्छी तरह से अच्छी तरह से मिला लेंगे। जो भी आपका एड्रेस होगा कॉरस्पॉन्डेंस एड्रेस जहाँ आप रह रहे होंगे, अपना पोस्ट ऑफिस फिल करेंगे, पुलिस स्टेशन फिल कर लेंगे। उसके बाद अपना यहाँ देखिए स्टेट फिल कर लेंगे, जो भी स्टेट पे आप रह रहे हो। अपना डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट कर लेंगे और उस एरिया का पिन कोड सेलेक्ट करेंगे। जहाँ आप रह रहे हो उसी एरिया का पिन कोड यहाँ सेलेक्ट करना है। और अगर परमानेंट एड्रेस सेम रखना है सेम करेंगे, नहीं तो अगर अलग रखना है तो अलग डाल कर सकते हैं। 7 नेक्स्ट कर दिया। अब हम लोग को देखिए नया पेज खुल के आएगा, तो हम लोग को फिर अच्छी तरह से मिला लेना है। हर स्टेप पे आपको एक ऑप्शन देता है मिलाने के लिए, ताकि आपका गलती ना हो। तो इसीलिए आप अच्छी तरह से फॉर्म को मिलाइएगा, कहीं भी गलत ना हो जाए। अगर आपको लगे कहीं भी गलत है तो आप सुधार सकते हैं। अब हम लोग को चलिए पेमेंट करना है, तो पेमेंट कर लेते हैं। 100 रुपया का पेमेंट करना है। तो आप किसी भी माध्यम से करते हैं, तो चलिए हम लोग को UPI से करना है, तो UPI सेलेक्ट करेंगे, QR कोड। उसके बाद देखिए हम लोग के यहाँ QR कोड एक जनरेट होगा, तो हम लोग को इसको स्कैन कर लेना है अपने फ़ोन से। उसके बाद हम लोग को यहाँ पेमेंट कर लेना है। थोड़ा टाइम लगता है, 30 सेकेंड 40 सेकेंड हम लोग को वेट कर लेना है। पेमेंट करने के बाद हम लोग को कट नहीं करना है, नहीं तो पेमेंट आपका फंस सकता है। ये हम लोग का अपने आप कट जाएगा, सक्सेसफुल हो जाएगा पेमेंट। तो थोड़ा सा हम लोग को वेट कर लेना है, इसमें 30-40 सेकेंड लग जाता है कभी कभी। तो देखिए मेरा ये पेमेंट हो चुका है। हम लोग उसको प्रिंट कर लेंगे। उसके बाद 7 नेक्स्ट पे क्लिक करके हम लोग को सब्जेक्ट डालना है। अपना 10th क्लास में जो सब्जेक्ट वही फिल करेंगे। कोई दोस्तों यहाँ ऑल सब्जेक्ट लिख के भर देते हैं, लेकिन वैसा हम लोग को नहीं करना है। हम लोग को सारा सब्जेक्ट यहाँ फिल करना है। जो भी आपका 10th क्लास में जो सब्जेक्ट आप पढ़े हैं वही सब्जेक्ट को यहाँ फिल करेंगे अच्छी तरह से। उसके बाद अपना बोर्ड सेलेक्ट करना है। 10th क्लास में जो भी आपका बोर्ड होगा उस बोर्ड को यहाँ पूरी अच्छी तरह से लिखेंगे। टोटल मार्क्स लिखना है। उसके बाद आपका कितना नंबर आया था उसको लिखना है, परसेंटेज अपने आप आ जाएगा। उसके बाद यहाँ हम लोग को सर्टिफिकेट नंबर या मार्कशीट नंबर दोनों में कोई एक डाल सकते हैं। और जो भी डालेंगे यहाँ पे उसी का हम लोग यहाँ पासिंग डेट डालना है। अगर मार्कशीट का डालेंगे सर्टिफिकेट नंबर यहाँ मार्कशीट का, तो मार्कशीट के यहाँ डेट डालेंगे, और सर्टिफिकेट का डालेंगे तो सर्टिफिकेट का डेट डालेंगे। इतना हम लोग को ध्यान रखना है। उसके बाद कट कर देना है। उसके बाद हम लोग को फिर से सबमिट पे क्लिक कर देना है। उसके बाद अच्छी तरह से मिला ले। गलत होगा तो ऊपर से क्लिक करके हम लोग एडिट कर सकते हैं। अगर सही होगा तो 7 नेक्स्ट पे हम लोग क्लिक कर लेंगे। उसके बाद देखिए हम लोग को फ़ोटो यहाँ पूछा जा रहा है, तो चलिए हम लोग फ़ोटो अपलोड कर लेते हैं। तो फ़ोटो का साइज़ दोस्तों हम पहले बता चुके हैं वीडियो में, तो वो पिछला वीडियो देख लीजिएगा। उसके बाद देखिए सिग्नेचर किस तरह अपलोड करना है, ब्लैक कलर का साइन करेंगे। उसके बाद देखिए साइज़ क्या मांगा जा रहा है, तो उसी साइज़ में हम लोग को करना है। तो हम फ़ोटोशॉप से कर लेते हैं। देखिए अगर आपका फ़ोटोशॉप का जानकारी हो तो यहाँ से आप अच्छी तरह से कर सकते हैं। साइज़ देखिए क्या क्या मांगा जाए उसी साइज़ हम लोग यहाँ डालेंगे। उसके बाद इस तरह हम लोग को उस साइज़ में बैठा लेना है साइन को। तो हम लोग को थोड़ा सा ब्राइटनेस कंट्रास्ट बढ़ा देते हैं ताकि ब्लैक पूरी अच्छी तरह से हो जाए। उसके बाद हम लोग को सेव करना है इसको JPG फाइल में। तो हम लोग को चलिए इसको JPG फाइल में सेव कर लेते हैं। कुछ भी नाम लिख देंगे। उसके बाद JPG फाइल में यहाँ पे हम लोग सेव करेंगे। देखिए साइज़ मांगा जा रहा है, तो आप लोग को 15 KB से नीचे रखना है। वहाँ लिखा है 20 KB, लेकिन आपको 15 KB से नीचे रखने का तभी लेगा आपको। देखिए मेरा यहाँ साइन ले चुका है। अब हम लोग इसी तरह हम लोग हिंदी भी कर लेंगे, वही सेम प्रोसेस में सेम साइज़ में। थोड़ा सा फिर हम लोग इसमें कंट्रास्ट बढ़ा लेंगे, ब्राइटनेस। फिर हम लोग को JPG फाइल में इसको सेव कर लेना है 15 KB से नीचे, और हम लोग को चलिए उसको अपलोड कर लेते हैं। उसके बाद हम लोग को सबमिट बटन पे क्लिक करेंगे। फिर हम लोग को सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक कर लेना है। अब हम लोग को लाइव फ़ोटो लिया जाएगा दोस्तों। तो हम लोग को लाइव फ़ोटो ले लेना है वाइट बैकग्राउंड में अच्छी तरह से। चेहरा सीधा होना चाहिए दोस्तों, और आँख खुला होना चाहिए। देखिए हम लोग को सबमिट कर देते हैं। मेरा हो चुका है, वो टिक करेंगे और फाइनल सबमिट कर देंगे। और यहाँ से अपना एप्लीकेशन हम लोग को प्रिंट कर लेना है।
अगर आपको दोस्तों कहीं भी लगता है डिफ़ॉल्ट, कहीं भी आपको लगता है कि क्या भरेंगे समझ में नहीं आ रहा है, तो कमेंट कीजिएगा, हम आपको ज़रूर 1-1.5 घंटा के अंदर रिप्लाई देने की कोशिश करेंगे। और हमें अनुरोध है दोस्तों कि आप गलत फॉर्म नहीं भरेंगे, क्योंकि इसमें एडिट का ऑप्शन अगर नहीं देता है तो फिर आपका फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा और आपको दिक्कत हो सकता है। इसीलिए एक बार फुल वीडियो को ज़रूर देख लीजिएगा, तभी आप फॉर्म अप्लाई कीजिएगा। सारा अगर कहीं भी आपको फॉल्ट लगता है कि यहाँ पे दिक्कत हो रहा है, तो एक बार हमें कमेंट कर लीजिएगा और थोड़ा वेट कर लीजिएगा और भरिएगा, क्योंकि इसमें एडिट का ऑप्शन दोबारा शायद नहीं दिया जाएगा। तो इसी तरह दोस्तों हम लोग को पूरे फॉर्म को भरना है। और अगर वीडियो अच्छा लगा तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। धन्यवाद दोस्तों।